हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रशांत एंड आई वेलकम टू ऑल मेंटर एकेडमी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम क्लास 11th का बेहतरीन तरह से मैथ को स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं, लीनियर इनइक्वालिटीज, और उसके एक्सरसाइज 5.1 को बेहतरीन तरह से प्रत्येक क्वेश्चन को डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व कर रहे हैं। आज क्वेश्चन नंबर 24 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 24 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन 24 है, फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर। आपको सभी पेयर फाइंड करना है लगातार सम धनात्मक पूर्णांक का, बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5, जिसमें वह दोनों नंबर जो होगा वो 5 से बड़ा होना चाहिए। देन 5 such that their sum is less than 23, और दोनों नंबर का यदि सम कर देंगे वह 23 से कम होना चाहिए। क्वेश्चन को केयरफुली फिर से अगेन समझेंगे बाबू। आपको कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर फाइंड करना है, पेयर्स में फाइंड करना है बाबू, जिसमें आपको कंडीशन दिया हुआ है। सपोज कीजिए एक नंबर को हम x मान लेते हैं और दूसरा नंबर को x+2 मानते हैं, जिसमें कह रहा है बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5, जिसमें से दोनों क्या होगा वो 5 से बड़ा होना चाहिए। सच डेट देयर सम इज लेस देन 23। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, मान लेते हैं दो नंबर को, बोथ नंबर कह रहा है। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। लेट करते हैं पहले, लेट x and x+2 are two consecutive even positive integer। यानी हम लोग मान लिए कि एक नंबर को x माने एंड दूसरे नंबर को x+2 मान लिए, जो टू कॉन्सिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर है बाबू। अब कंडीशन क्या है, देखिए क्वेश्चन से क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दिया हुआ है, पहला जो नंबर है वह बड़ा होगा ग्रेटर देन 5, फर्स्ट नंबर जो है ग्रेटर देन 5 होगा, एंड सेकेंड नंबर भी क्या होगा, x+2 भी वह 5 से बड़ा होगा, एंड देयर सम इज लेस देन 23। यदि हम दोनों नंबर के सम कर देते हैं, यदि दोनों नंबर को सम करते हैं, सपोज कीजिए x + x+2 लेस देन 23 होना चाहिए। चलिए यहां से आगे सॉल्व करेंगे बाबू। x का मान फाइंड करना पड़ेगा। यहां से दोनों नंबर को सम करते हैं, तो ये हो गया आपका 2x+2 लेस देन 23। 2x+2 लेस देन कितना हो गया, 23। अब x का वैल्यू यहां से फाइंड करना है, बोथ साइड सब्ट्रैक्टिंग 2, सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड 2। दोनों साइड क्या करेंगे, 2 को माइनस कर देंगे। आपका रिजल्ट आएगा 2x लेस देन 23 में से 2 माइनस करेंगे 21 आएगा। यहां से यदि x फाइंड करना है तो बोथ साइड डिवाइडिंग बाय 2, बोथ साइड, दोनों साइड डिवाइड करेंगे किससे, 2 से, तो x लेस देन 21/2, x लेस देन 21/2। चलिए अब देखिए अगेन, यहां से x का वैल्यू आपको पता चल गया कि x का वैल्यू जो होगा, यानी 21 में यदि 2 से आप डिवाइड करेंगे तो 10.5 आएगा, यानी x का जो वैल्यू होगा वह 10.5 से छोटा वैल्यू आएगा। और यहां आपको
इवन पॉजिटिव नंबर सेलेक्ट करना है। चलिए इस कंडीशन के लिए एक लाइन को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाबू, और उस लाइन में कंडीशन भी दिया हुआ है। क्या कंडीशन है? x ग्रेटर देन 5 होना चाहिए, x का जो वैल्यू होगा वह 5 से बड़ा होना चाहिए, और x का वैल्यू 10.5 से छोटा होना चाहिए। चलिए कौन सा वैल्यू होगा? हमेशा इवन नंबर पर फोकस करेंगे। सवाल में पूछ रहा है इवन पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तो 5 से बड़े वैल्यू और 10.5 से छोटे वैल्यू में कौन सा इवन नंबर आएगा, यानी x का कौन कौन वैल्यू होगा। यदि हम 11 यहां पर दे देते बाबू, यहां से 6 हो गया, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10, तो आपको 5 से बड़ा वैल्यू लेंगे बाबू, उसमें भी इवन वैल्यू लेना पड़ेगा, और ये पॉइंट जो आया आपका 10.5 हुआ, और इससे छोटा वैल्यू लेना है। यानी 5 से बड़े और 10.5 से छोटे वैल्यू में कौन सा इवन नंबर है, x का कौन कौन वैल्यू आपको सेटिस्फाइड करेगा। यहां देखिए इवन नंबर एक 6 हो गया बाबू, दूसरा 8 हो गया, और तीसरा 10 हो गया। यहां से फाइंड हो गया, पता चल गया कि x का वैल्यू 3 होगा, 6 होगा, 8 होगा एंड 10 होगा, और ये तीनों वैल्यू देखिए आपका इवन पॉजिटिव इंटीजर है। अब यहां से हमको नंबर को सिलेक्ट करना है बाबू, कौन सा नंबर होगा और उसके कितने पेयर बन सकते हैं। चलिए अब यदि हम लोग फर्स्ट नंबर की बात करेंगे, दिस इज फर्स्ट नंबर एंड दिस इज सेकेंड नंबर। फर्स्ट नंबर क्या माने हैं x, और सेकेंड नंबर x+2। दो वैल्यू पर फोकस करेंगे और यहां से पेयर को, दीज आर पॉसिबल पेयर्स आर गिवन, कितने पॉसिबल पेयर आपको यहां बनेगा वे फाइंड करना है। फाइंड ऑल पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर। तो पहले देखिए यदि x का वैल्यू बाबू हम 6 रखेंगे तो 6 में 2 ऐड कीजिए, 8 हो जाएगा। यहाँ x का वैल्यू 8 होगा तो x+2, तो 8+2 10 हो जाएगा। और यदि x का वैल्यू 10 रखेंगे तो सेकेंड नंबर आपका जो हो जाएगा वह 12 हो जाएगा। तो यहां से फाइंड हो गया कि आपका जो पेयर्स आएगा, पॉसिबल पेयर्स जो आएगा वह 3 पेयर्स होगा। आपका जो पॉसिबल पेयर्स आया, पॉसिबल, दीज आर पॉसिबल पेयर्स आर, आपका 3 पॉसिबल पेयर्स आया। पहला क्या बनेगा, फर्स्ट नंबर 6, तो सेकेंड नंबर 8 हो जाएगा बाबू। यदि फर्स्ट नंबर 8 होगा तो दूसरा पेयर 8 एंड 10 हो जाएगा। यदि फर्स्ट नंबर 10 है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, 10 और 12 हो गया। यानी इस तरह से हम बोल सकते हैं यहां पर 3 पॉसिबल पेयर बनेगा। कौन कौन पेयर बनेगा, 6 8 बनेगा, 8 10 बनेगा, और 10 12 बनेगा। दीज आर योर आंसर। ये सवाल का ये राइट आंसर हो गया। राइट डाउन कीजिए अगेन, फिर इसको हम बेहतरीन तरह से आपको समझा देते हैं। देखिए क्वेश्चन पर फोकस करेंगे। क्वेश्चन 24 में कह रहा है कि फाइंड ऑल पेयर्स, सभी पेयर्स निकालिए। कंडीशन दिया है कॉन्सिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। आगे कंडीशन है बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5, दोनों नंबर्स जो होगा वह क्या होना चाहिए, वो 5 से बड़े वैल्यू होना चाहिए। दोनों नंबर्स जो होगा वो 5 से बड़ा होगा। सच डेट देयर सम इज लेस देन 23, और दोनों को यदि सम कर देंगे, ऐड कर देंगे, उसका वैल्यू 23 से कम होना चाहिए। लेट कर लिए, लेट x एंड x+2 आर टू कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव नंबर। कंडीशन है x ग्रेटर देन 5 एंड x+2 आल्सो ग्रेटर देन 5। क्यों कह रहा है बोथ ऑफ विच आर लार्जर ऑफ 5 एंड सम ऑफ देयर सम ऑफ लेस देन 23, और यदि दोनों को सम कर देंगे तो वह वैल्यू 23 से छोटा होना चाहिए। तो यहां से हम x का वैल्यू एक रेंज पता कर लिए कि x का जो वैल्यू होगा वो 5 से बड़ा होना चाहिए और 10.5 से छोटे वैल्यू होना चाहिए। तो 5 से बड़े वैल्यू और 10.5 से छोटे वैल्यू कौन कौन आएगा, इवन पॉजिटिव
इंटीजर में, तो 3 वैल्यू आपको प्राप्त हुआ। पहला वैल्यू 6, दूसरा 8 एंड तीसरा 10। यहां से हम दोनों नंबर को फाइंड कर लिए। यदि x का वैल्यू 6 होगा तो नेक्स्ट जो कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव आपका इंटीजर होगा वो 8 हो जाएगा। नेक्स्ट यदि x का वैल्यू 8 हो जाएगा तो नेक्स्ट जो आपका कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर आएगा वो 10 हो जाएगा। तीसरा 10 होगा तो 12 हो जाएगा। तो यहां पर टोटल जो पॉसिबल पेयर्स हो गया वो 3 पेयर्स हो गया। फर्स्ट इज 6,8, सेकेंड इज 8,10 एंड थर्ड इज 10,12। दिस इज योर आंसर। चलिए बाबू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू क्वेश्चन के साथ एंड न्यू एनर्जी के साथ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।